मित्रों, जय श्री राधे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में मैं जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं निरंतर कोशिश करता हूं प्रत्येक दिन उनको एक वीडियो मिले। और जो छात्र, जो कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और अगले मंथ में उनका इंटरव्यू है, तो उनके लिए मैं प्रत्येक दिन एक नया वीडियो दे रहा हूं। और ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये क्वेश्चन मैं उनको डेली बताता हूँ, नई नई जानकारी देता हूँ। तो आज मैं कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जो छात्र इंटरव्यू में जाने वाले हैं या जो आगे जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के प्रश्न इंटरव्यू में होते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैं कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। आपको हर तरफ से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आप इतना ध्यान रखें कि ज़्यादातर क्वेश्चन कर्मकांड से होते हैं इंटरव्यू में, इतना आप ध्यान रखें। इसलिए मैं कर्मकांड के ऊपर नित्य कर्म का वीडियो बना रहा हूं, जिनको आप देख ही रहे हैं। 3 वीडियो अभी तक बना चुका हूं और अभी एक वीडियो उसमें मैं और बनाऊंगा, जितना भी हो सकेगा कर्मकांड के बारे में। और जो छात्र अभी से तैयारी कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, तो वो उन जितने भी मैंने कर्मकांड के प्रश्न बताए हैं, मंत्र बताए हैं, तो उनको याद करें। ठीक है मित्रों। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कर्मकांड से। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछे जाते हैं साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक प्रश्न जो इंटरव्यू में होते हैं, मनोवैज्ञानिक। ठीक है मित्रों। और उसके बाद होते हैं 3 तरह के प्रश्न आपके सामने, आपको फेस करना पड़ेगा कर्मकांड के, साइकोलॉजिकल के और सामान्य ज्ञान के। तो सामान्य ज्ञान के ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है 1 पूछ लें, हो सकता है 2 पूछ लें, हो सकता है 3-4 पूछ लें, लेकिन इससे ज़्यादा तो शायद नहीं होता है, जहाँ तक है नहीं होने चाहिए। बाकी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट प्रश्न हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें से भी जो करेंट अफेयर्स हैं, वर्तमान समय में पिछले 1-2 साल में देश में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं काफ़ी चर्चित रही हैं, तो हो सकता है उनके बारे में आपसे पूछा जा सके। तो उनके ऊपर मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रश्न बनाए हैं, 20 प्रश्न बनाए हैं, जिसमें से कुछ तो सामान्य हैं, लेकिन कुछ करेंट अफेयर्स से हैं, जिनको आपने बिल्कुल तैयार करना है। और मित्रों, इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे और इनका उत्तर तैयार करेंगे। और सभी वीडियो में जो भी बताता हूँ, जो भी पॉइंट बताता हूँ, आप नोट्स बनाइए और उनको तैयार कीजिए। मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आइए, ज़्यादा विलम्ब न करते आपको मैं बताता हूँ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए मित्रों, सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में कितने राज्य हैं? ये प्रश्न है, ये सामान्य बातें हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर अलग हुआ और वो विशेष राज्य का दर्जा उससे छिना, तो वो अब एक राज्य नहीं रहा। तो 29 थे, तो एक घट गया, तो 28 राज्य अभी भारत में प्रेजेंट में है, 28 राज्य। ठीक है मित्रों। दूसरा प्रश्न है, सभी राज्यों की राजधानी कहाँ कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए, सामान्य बातें हैं। प्रश्न नंबर 3, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम ये पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, जो इंटरव्यू वाला वीडियो, उसमें कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, तो ये आपको तैयार करके रखने हैं जो सामान्य है। प्रश्न नंबर 4, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसे आपको पता है, पहले 7 थे, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और बढ़ गए, तो उनकी संख्या अब जो है 9 हो गई है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके मुख्यमंत्री कौन हैं और उनकी राजधानी कहाँ है? ये सब आपको पता होना चाहिए, तैयार कर लीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 5, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना का संक्रमण चल रहा है पूरे विश्व में।
जिसने त्रासदी अपनी बनाई है, त्रासदी मचाई है पूरे देश विश्व में, तो कोरोना वायरस, इससे भी प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। आप, मैं कहता हूँ आप इसके बारे में तैयार कर लीजिए, ये आपको फेस करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी में भी आपको पूछा जा सकता है कोरोना के बारे में। तो कोरोना वायरस चीन के किस शहर से फैला, किस शहर से फैला था, उस शहर का नाम, जैसे कि आपको पता है वुहान शहर से फैला था ये कोरोना वायरस। तो ये आप इनको तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6, भारत में कोरोना का पहला केस कब आया? तो भारत में कोरोना का पहला केस कब आया, इसकी तारीख, किस तारीख को आया था, ये आपको याद होना चाहिए मित्रों, ठीक है, पता होना चाहिए। और प्रश्न नंबर 7, जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दिन भारत में कोरोना के कितने केस हैं? उस दिन भारत में कोरोना के कितने केस हैं, उस दिन की संख्या आपको लगभग याद होनी चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, कोरोना से इंटरव्यू वाले दिन, कोरोना से इंटरव्यू वाले दिन तक, उस दिन तक भारत में कितनी मौतें हो गई हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 9, कोरोना से हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें क्या सीख मिली है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे हमें काफ़ी कुछ सीख मिली है हमारे जीवन में, जैसे कि हमें अपनी घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने घर की, अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में पहले से ही बताया गया है घर की औषधियों के बारे में, क्या क्या औषधि, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस समय आप देख ही रहे हैं, इस समय कोई भी दवाई काम नहीं आ रही है, केवल हमारे आयुर्वेद में जो जो औषधियाँ बताई गई हैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए, तो वही चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे काढ़ा है, इस तरह से उसी से ही ये चीज़ कंट्रोल हो रही है और उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो मित्रों, इसके फ़ायदे आपने बताने हैं, और भी फ़ायदे हैं पर इतना मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कोरोना से क्या क्या नुकसान हुआ है? कोरोना से क्या क्या नुकसान हुआ है वो आप देख ही रहे हैं, क्या क्या नुकसान, देश में अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम तरह के बहुत सारे नुकसान हुए हैं, उनको आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, 3 तलाक कानून कब पास हुआ? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी तारीख आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12, 370 धारा जम्मू कश्मीर से किस दिन हटी और कब हटी? उसकी तारीख आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2019 को हटी थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, कोरोना के बारे में आपका क्या कहना है? साइकोलॉजी में आपसे ये प्रश्न हो सकता है, कोरोना के बारे में आपका क्या कहना है? तो इसमें आपने यही इसकी नेगेटिव बातें और पॉजिटिव बातें दोनों बतानी है, इसके फ़ायदे नुकसान, इसके बारे में आपने जितना बता सकते हैं आपने बताना है, और जब तक आपको रोके नहीं तब तक आपने बताते रहना है इसके बारे में, ठीक है मित्रों। अगर आप चुप हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना इंटरव्यू देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, राम मंदिर का फैसला कब आया था? उसकी तारीख कब आया था राम मंदिर का फैसला? ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, 370 धारा, राम मंदिर का मुद्दा, जैसे कि आपको पता है। प्रश्न नंबर 15, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? तो जैसे कि आपको मालूम है 5 अगस्त को हुआ था, 5 अगस्त 2020। तो इस तरह से आप तारीख डेट याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16, राम मंदिर भूमि पूजन में कितनी शिलाओं का पूजन हुआ? राम मंदिर भूमि पूजन में कितनी शिलाओं का पूजन हुआ? तो आप देख लीजिए, आपको पता है तो अच्छी बात नहीं है तो आप पता कर लीजिए, शायद 9 शिलाओं का पूजन हुआ था, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 17, भारत में कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट किस राज्य में हैं? भारत में कोरोना के पेशेंट सबसे ज़्यादा किस राज्य में हैं? तो वर्तमान में तभी तो महाराष्ट्र में है, उस समय कहाँ रहते हैं वो आपने बताना है उस हिसाब से, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, CAA कानून कब लागू हुआ?
कब लागू हुआ था, ये कौन सी तारीख को हुआ था, इसका भी बड़ा विरोध हुआ था जैसे कि आपने देखा ही था। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्या ये सही है गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटा लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, आपके राज्य की स्थापना कब हुई? आपके राज्य के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री है ना, इस बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उसकी स्थापना कब हुई उस राज्य की, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, भारत का पहला सीडीएस कौन और कब बना? भारत का पहला सीडीएस, तो सीडीएस से आप सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, जैसे कि आपको पता है कौन है, और पहला पद ये भारत में जो है बनाया गया सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो कौन है और कब बनाया गया, कितनी तारीख को बने, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अभी आपको 20 प्रश्न बताए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, जिनको मुझे लगता है कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको फेस कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी हैं, उनको मैं आपके बीच में लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा, जिनको आपने तैयार करके जाना है, ताकि आप इंटरव्यू में मार न खा सकें और उसमें आप जो हैं सफल हों। हम ऐसी कामना करते हैं आपके लिए, और ऐसे ही आपको डेली एक नई चीज़, नई जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 5-5 मिनट का प्रवचन के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, इंटरव्यू के बारे में, कर्मकांड के बारे में डेली अपडेट आपको मिल रही है। तो आप इनको देखते रहिए, एक भी प्रश्न को मत छोड़िए, सबको तैयार कीजिए। और यही वो समय है मित्रों, जब आपके सामने एक बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती भी है, और एक अनमोल जो है आपके जीवन में एक बहुत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है ये, आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए, है ना। उससे आप बस कुछ ही कदम दूर हैं, इसलिए आप चूके नहीं, आप तैयारी करें, क्योंकि ये समय, ये लम्हा आपको फिर ज़िंदगी में हो सकता है दोबारा ना मिले। तो इस समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं, और आप जितना हो सके आप इसकी तैयारी करें। और आपने इंटरव्यू जो है किसी भी बिना डर के, बेझिझक, निडर होकर के देना है, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है आपके अंदर, क्या झलक रहा है। तो आप जो भी जवाब देंगे मुस्कुराते हुए, बिल्कुल शालीनता से, प्रेम से आपने अपना जवाब देना है। ठीक है मित्रों, आपकी एक्टिविटी कैसी होती है वहाँ पे, जाने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब वहाँ पर नोट किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने काफ़ी जानकारी आपको दी है पिछले वीडियो में भी। तो बाकी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इन वीडियो को अपने सभी उन मित्रों के साथ में शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये इसी जानकारी के साथ मित्रों फिर मिलूँगा मैं, आपको इसी तरह के प्रश्न लेके आपको दूंगा। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। धन्यवाद।